एजुकेशन में स्वागत है। आज देखिए हम त्रिकोणमिति का जो अनुप्रयोग बचा हुआ है मैं उसका जो है पार्ट को आज करवाने वाला हूँ। ओके, इससे पहले जो भी हमारे जो है त्रिकोणमिति नहीं देखे हैं उसको जाके पहले देख लीजिए त्रिकोणमिति। जब आप त्रिकोणमिति देख लेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो है आप ऊंचाई और दूरी देखिएगा, आपको अच्छे से कंसेप्ट जो है आ जाएगा। ओके, आज चलिए जो है त्रिकोणमिति का जो है अनुप्रयोग शुरू करने वाला हूँ। देखिए क्वेश्चन को जो है मैं अच्छे से जो है डिटेल यहाँ पे बताऊंगा, बस आप जो है एक क्लास नोट यानी उसको नोट बनाइए, आप एग्जाम हॉल में उसको जो है बहुत अच्छे से कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे की शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर से साथ जो है डोर द्वारा बनाया गया है कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसको सर्वप्रथम जो है इसका डायग्राम बनाना सीखिए। अगर आपको डायग्राम बनाने आ गया तो आधा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। ओके, चलिए देखिए शुरू करते हैं। कह रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से जो है तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। कह रहा है यदि भूमि के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ओके, देखिए ध्यान से, जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आप पहले डायग्राम बनाइए। देखिए ये डायग्राम है। ओके, कर रहा है इसके जो है सटी हुई और जो है ये कर रहा 30 डिग्री का एंगल बनाता है। ओके, इसको मान लीजिए एच है, इसको मान लीजिए ए बी सी। ओके, जो तनी हुई है वो 20 मीटर का एंगल है, 20 मीटर का। ये आपको डायग्राम बनाने आना चाहिए। ओके दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। देखिए आप एग्जाम हॉल में कैसे लिखेंगे ध्यान समझिएगा। एग्जाम हॉल में लिखिएगा त्रिभुज ABC में। ओके, आप इस प्रकार से लिखिएगा। इसलिए हम कह सकते हैं इसमें देखिए क्या लगेगा, इसमें जो है लंब बटे कड़ यानी इसमें साइन थीटा लगेगा। ध्यान समझिए। अब जो है साइन जो है 30 डिग्री। ओके, साइन 30 डिग्री बराबर होता है लंब बटे कड़ यानी h बटे 20। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं यानी कि AB बटे कड़ का जो है AC। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दिया हुआ आपको समझने के लिए। ओके दोस्तों, ध्यान समझिएगा। अब साइन 30 डिग्री का मैंने मान बताया हूँ कितना होता है। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ध्यान से क्वेश्चन से समझिए, इसका वैल्यू होता है, इसको पुट कर दीजिए 1/2 होता है इसका वैल्यू, और जो है इसका जो है h है बटे 20 है। अब ध्यान समझिए, यहाँ h का वैल्यू निकालेंगे, h का वैल्यू निकालेंगे तो h बराबर करेंगे। देखिए ये 20 का मल्टीपल यहाँ हो जाएगा, 2 का यहाँ हो जाएगा, फिर 2 नीचे चला जाएगा। कहने का मतलब 20/2 हो जाएगा, यानी मेरा फाइनली आंसर जो है h बराबर 10 मीटर आ जाएगा। ओके, ध्यान समझिए, कहेगा इसकी ऊंचाई कितना है, h बराबर 10 मीटर। यही मेरा जो है फाइनली आंसर हो गया। ये क्वेश्चन सिंपल था। ओके दोस्तों, आप क्वेश्चन को जो है नोट करिएगा इतना अच्छे से। ओके, आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन जो है अच्छे समझ में आएगा। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ, ये किस पैटर्न पर है और इसका डायग्राम किस तरीके से बनेगा। ओके, पहले जो है क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, फिर इसके बाद सॉल्व कराऊंगा। ओके दोस्तों, आइए चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है आधी आने से एक पेड़ टूट जाते हैं और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ओके, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप जो है पहले डायग्राम बनाने की कोशिश करिएगा। ओके, चलिए हम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये इतना डायग्राम बना। ओके, ये है और कह रहा है यहाँ से टूटा हुआ भाग है। देखिए इसको जो है अगला पेन से कर रहा है, यहाँ से जो है आधा पे से टूटा है
आधा पे से टूटेगा दोस्तों तो आप समझिए जो है 5 से लगेगा। ओके, ऐसे आके लगेगा। अब मान लेते हैं इसका वैल्यू ए है, इसका ओ है, इसका पी है। ओके, अब मेरा जो है इसका वैल्यू दिया है 8 मीटर ज़मीन से। ओके, फिर कर रहा है 30 डिग्री का, देखिए 30 डिग्री का एंगल बना रहा। कहाँ पर बना रहा है देखिए ध्यान से समझिएगा। कह रहा है पेड़ से टूटा हुआ भाग है जो है पेड़ की शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए जो जमीन से छूता है यहाँ पे 30 डिग्री एंगल का बनाता है। ओके, ये आपको डायग्राम तो आपको समझ गया होगा। देखिए ध्यान समझिएगा। कह रहा है ए ओ बी है, यहाँ बी मान लेते हैं। ओके, कह रहा है ए से जो है पेड़ टूटा है, ए से टूटा है तो आधा पे से आया। सपोज देखिए ये एक्चुअली यहीं से टूटता है, मैं एज्यूम कर लिया हूँ कि इतना ही टूटा है आगे। ओके, ये ऐसे बना दिए। अब ध्यान समझिए क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, सिंपल मेथड से मैं बता रहा हूँ। ओके, देखिए कह रहा है माना जो है पेड़ की मूल ऊंचाई कितना हो जाएगा दोस्तों। देखिए पेड़ की मूल ऊंचाई जो है अब ए हो जाएगा ओपी, इसलिए हम कह सकते हैं माना पेड़ की मूल ऊंचाई कितना होगा जी, ओपी हो जाएगा। ओके, ध्यान समझिए। और जो है पेड़ कहाँ से टूटता है देखिए, इसलिए हम कह सकते हैं पेड़ ए से टूटा हुआ भाग जाकर बी से लग जाता है। ओके, ध्यान समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। जब भी पेड़ ए से टूटेगा तो कहाँ पर लगेगा, हमेशा पाद में आएगा, यानी कि जो है जमीन पर आ गया था, यानी बी तो हो छू गया। ओके, क्वेश्चन आपको किस तरीके से लग रहा है देखिए, मैं अच्छे तरीके से जो है मैं यहाँ बता रहा हूँ, आप क्वेश्चन को ध्यान समझिए। क्वेश्चन जिस तरीके से पूछ रहा है आप उसी तरीके से लगाने की कोशिश करिए। अब ये मान लिए, अब देखिए त्रिभुज, देखिए त्रिभुज ए ओ बी। ओके दोस्तों, त्रिभुज ए ओ बी में ध्यान समझिए। अब देखिए tan 30 डिग्री लगा देते हैं। ओके, tan 30 डिग्री लगाएंगे तो क्या होगा, इसको मान लीजिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ध्यान समझिए, देखिए tan 30 डिग्री बराबर हम क्या लिख सकते हैं, लंब बटे आधार होता है, यानी ए ओ बटे आधार का वैल्यू बी ओ है। ओके, ध्यान समझिए, इसका वैल्यू होता है 1/√3। अब देखिए ए ओ का वैल्यू छोड़ दीजिए। ओके, इसका बी ओ का वैल्यू दिया है 8 मीटर। जब हम ए ओ का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, ए ओ बराबर हम लिख सकते हैं 8/√3। ओके, इतना तो वैल्यू निकल गया। अब हमको किसका निकालना है, अब अगला क्वेश्चन निकालिए, अगला जो है एंगल। ओके, देखिए अगले एंगल में क्या लगेगा, ध्यान समझिएगा, सेक 30 डिग्री हो जाएगा अगला एंगल। अब सेक 30 डिग्री बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। कहने का मतलब ध्यान समझिएगा, आधार क्या है, बी ओ है, और कर्ण कितना है, अब देखिए ए हो जाएगा कर्ण, कर्ण जो है ए बी हो जाएगा। ओके, ए बी, ये तो आपको समझ में आया होगा। अब ध्यान समझिए, सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है आपको पता होगा, कास 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है, जस्ट उसका उल्टा कर दीजिए। सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, उसी का जस्ट उल्टा होता है 2/√3। ओके दोस्तों, अब देखिए बी ओ का वैल्यू दिया 8 दिया है। ओके, ध्यान समझिए, कह रहा है बी ओ यानी कि ये आधार, सॉरी आधार क्या हो जाएगा, अब देखिए आधार तो ये हो जाएगा ना। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है ऐसे नहीं होगा। देखिए सेक 30 डिग्री बराबर क्या होता है, अब देखिए इसके जो है सापेक्ष है, कहने का मतलब इसके सापेक्ष आएगा, तो इस तरीके से हमको आधार ये लेना होगा, यानी कि ए ओ बटे कर्ण तो यही रहेगा, सिंपल से है, मैंने बताया था कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। ओके, अब ध्यान समझिए, ए ओ का वैल्यू कितना है नहीं पता है। ओके, ए ओ का वैल्यू मुझे नहीं पता है, और यहाँ पे जो है आधार बटे कर्ण हो जाएगा, ये जो है क्या हो जाएगा, ये देखिए ध्यान समझिएगा, ये ओ बी बराबर हम ए बी कर सकते हैं, यानी कि ए ओ लिख दीजिए इसको बटे,
इसका जो है कर्ण कितना हो जाएगा, देखिए आधार तो आधार यही है। ओके, अब देखिए 8 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है पता है क्या लगाना होगा, आप कोस 30 डिग्री लगाएंगे, सेक नहीं लगाएंगे, नहीं तो आपको मिस्टेक होगा। ओके, ध्यान समझिए। आप जो है क्या लगाएंगे, AO बटे इतना। देखिए क्या होगा, AO बटे OB होता है। ओके, सेक 30 डिग्री बराबर, मैंने सही लिखा था, AO बटे OB। ओके, ध्यान समझिए। अब OB का वैल्यू दिया है। ओके, अब AO बराबर, देखिए AO का वैल्यू यही है और OB का वैल्यू दिया 8, तो हम इस तरीके से अब जो है 3 का मल्टीपल करेंगे। ओके दोस्तों, ध्यान समझिए। अब जो है AO बराबर क्या है कर लिख सकते हैं, देखिए AO बराबर हम AB लिख सकते हैं, यानी कि AB बराबर क्या आ जाएगा, देखिए 8 का मल्टीपल इसमें करेंगे 16 बटे 3 हो जाएगा, 16 बटे √3। ओके, अब ध्यान समझिए, ये तो क्वेश्चन आ गया होगा। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि देखिए OP बराबर क्या लिखेंगे, आपको पता होगा OP बराबर OA प्लस AP लिख सकते हैं। ओके, ये तो आपको कन्फर्म है किस तरीके से आया है, बस यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। अब OP बराबर निकालने के लिए यहाँ पे क्या लिख करेंगे, अब दोनों को वैल्यू जोड़ दीजिए, 8 बटे √3 प्लस 16 बटे √3। देखिए ठीक, अब देखिए ये नीचे का जो है सेम है तो ऊपर का जुड़ जाएगा, यानी कि 24 बटे √3। अब √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दे रहे हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 24 √3 बटे 3 हो जाएगा। 3 का जो है डिवाइड करेंगे तो 3 बटे 24 बटे √3। ओके दोस्तों, ध्यान समझिए, ये क्वेश्चन इसी तरीके से लगेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा लेवल का था। जब भी कहेगा पेड़ A से जो है टूटा है तो B तक पास से लगा है, तब पहले जो है टाइम जो मान लेते हैं, माना पेड़ की ऊंचाई OP है। ध्यान समझिएगा, कह रहा है पेड़ A से टूटा हुआ भाग है, जब पेड़ A से टूटेगा तो कहाँ पर लगेगा, पेड़ A से टूटकर B के पाद पर जाएगा। अब देखिए टाइम जो है 30 डिग्री बराबर हम लिख सकते हैं AO बराबर BO, तो अब इसको निकालिए। अब इसको इतना कर दिए, अब जस्ट इसी को जो है सेक 30 डिग्री निकाल लीजिए। सेक 30 डिग्री निकालेंगे तो ऐसे होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8√3 हो जाएगा। ओके दोस्तों, देखिए क्वेश्चन को आप जो है नोट करिएगा। ओके, मैं अगला क्वेश्चन बताऊंगा इसके बाद। देखिए आपको क्वेश्चन कैसा लगा, अब इसके अगला जो है क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ओके, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमको क्या निकालना है। ओके, ध्यान समझिएगा। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, एक ठेकेदार के बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 जो है मीटर की ऊंचाई पर है और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण झुका हुआ है। ओके, ध्यान समझिए, 1.5 मीटर के है और भूमि के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। एंगल समझिए किस तरीके से बना रहा है, एंगल जो है इस तरीके से बना रहा है। ओके, अब देखिए ध्यान समझिए, कह रहा है जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी इससे अधिक इसके साइड में हो जाएगा 3 मीटर की ऊंचाई पर है। ओके, एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए भूमि के साथ जो है 60 डिग्री का कोण बनाती है। करा प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब दोनों का फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन देखिए क्या करा है। अब मान लीजिए है, अब इसमें 2 एंगल लेंगे, एक एंगल ए लेंगे, एक एंगल ए लेंगे। अब इस एंगल को पहले बड़े वाले एंगल को लेते हैं। ओके दोस्तों, देखिए ध्यान समझिए, करा है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। ओके, ध्यान समझिए, हम जो है साइन 60 डिग्री ले रहे हैं। जब हम साइन 60, देखिए साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बराबर क्या करेंगे, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है इसका जो है लंब ये है, यानी कि AB बटे कर्ण क्या है, ये AAC है।
AC। ओके, इसको हम कह सकते हैं AB का वैल्यू कितना दिया है नहीं पता है, तो इसको मान लीजिए AB रहने दीजिए। ओके, AC का वैल्यू दिया है 3 मीटर। ध्यान समझिए, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 बराबर हो जाएगा AB/3 मीटर। ओके, ध्यान समझिए। अब AB का वैल्यू निकालेंगे कि क्या होगा, अब AB का वैल्यू निकालेंगे, 3 का मल्टीपल कर दीजिए, 3√3/2। ओके, मेरा जो है पहला फिसल पट्टी की लंबाई 3√3/2 आ गया। ओके, अब जो है दूसरे जो है फिसल पट्टी की लंबाई देखिए, अब देखिए ध्यान से समझिए। अब त्रिभुज हम कह सकते हैं कि त्रिभुज DBE में, ओके, ध्यान समझिए। अब जो है इसमें क्या लगाइए, कोसेक जो है 30 डिग्री लगा दीजिए। कोसेक 30 डिग्री बराबर क्या होता है, कोसेक 30 डिग्री बराबर होता है कर्ण बटे लंब होता है। जस्ट साइन का उल्टा हो जाता है, साइन का लंब बटे कर्ण होता है, तो इसी प्रकार से कोसेक जो है कर्ण बटे क्या होता है, लंब हो जाएगा। ओके, ध्यान समझिए। कर्ण तो यही दिया है DE। ओके, लंब आपको पता है 1.5 मीटर दिया है। ध्यान समझिए, कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2 होता है, वैल्यू आपको याद होगा, मैंने साइन 30 डिग्री का मान याद करवाया था कि 1/2 होता है। जस्ट इसी प्रकार कोसेक का उल्टा हो जाएगा, कोसेक का 30 डिग्री का मान होता है 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 बराबर DE/1.5 मीटर, यानी कि DE बराबर हम कह सकते हैं 2 × 1.5, यानी कि DE बराबर, देखिए DE बराबर 15 दूनी के 30, देखिए 30 होगा तो 1 दशमलव लग जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा, 3 मीटर। ओके, फाइनली में से जो है आंसर आ गया। कह रहा है प्रत्येक फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। पहले का लंबाई 3√3/2 हो जाएगा मीटर। ओके, ये मीटर में रहेगा क्योंकि ये मीटर में डायमेंशन दिया गया। आप क्वेश्चन ध्यान समझिए, मीटर में दिया गया। जस्ट इसी प्रकार से त्रिभुज DBE के निकालेंगे तो 3 मीटर हो जाएगा। ओके दोस्तों, क्वेश्चन जो है आप जो है इसको नोट करिएगा। मैं देखिए आपको समय दे रहे हैं, आप नोट करने के लिए आप नोट कर लीजिएगा इसको। ओके दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ओके, कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो सिंपल वे में करना हमको, ध्यान समझिएगा। कह रहा है मीनार के पाद से 30 मीटर दूरी पर है, मीनार के पाद से जो है 30 मीटर दूरी पे कर दीजिए, और उसके बाद जो है लंबाई जो है ऊंचाई पूछा है, ऊंचाई h मान ले रहे हैं पल भर के लिए, एंगल दिया आपको 30 डिग्री। तो आप जरा सोचिए कि जो है इसका मान दिया और इसका मान दिया, तो हम कौन सा एंगल लगा सकते हैं, इसमें tan लगा सकते हैं, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ध्यान समझिएगा, देखिए tan, देखिए पहले सिस्टमेटिकल से करिए। त्रिभुज ABC में, ओके, ध्यान समझिए। अब देखिए tan 30 डिग्री क्या लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री बराबर AB/BC तो लिख सकते हैं। ओके, ध्यान समझिए, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, AB का मान होता है h दिया है, BC का मान दिया है 30 मीटर। ओके, अब देखिए h बराबर करेंगे तो 30 इधर जाएगा, रूट इधर आ जाएगा। ओके, कहने का मतलब, सॉरी, देखिए त्रिज्या का मल्टीपल होता है, इसका मल्टीपल यहाँ हो जाएगा, इसका मल्टीपल यहाँ हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा और 30/√3 हो जाएगा। देखिए हमारा मानना है यह जो है एग्जाम हॉल में कभी भी √3 नीचे नहीं देता है, तो हम क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीपल कर दीजिए। कॉन्जुगेट का मीन होता है संयुग्मी से। देखिए ध्यान समझिए, अब जो है इसके जो है √3 से मल्टीपल कर दीजिए ऊपर नीचे। तो क्या करते हैं, ये तो √3 मल्टीपल है तो केवल 3 निकलेगा बाहर, यानी कि 30/√3, 30√3/3, क्योंकि √3 मल्टीपल √3 तो 1 3 बाहर निकल जाएगा। देखिए 3 से काट दीजिए, 3 दहा में 30, यानी कि h बराबर कितना आ जाएगा, 10√3 मीटर। ओके, यही जो है मेरा फाइनली आंसर हो गया, इतना मीटर आएगा। ओके, क्वेश्चन जो है आप नोट करिए इसको।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन ध्यान समझिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है भूमि के 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में जो है लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मान करके डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ओके दोस्तों, क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से एक बार पढ़िए अपने से। आप वीडियो को रोक कर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, ध्यान समझिए। कह रहा जो है पतंग जो है मान लीजिए मेरा 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है और जो है डोरी ऐसे है। ओके, डोरी इस एंगल से है। जब भी डोरी एकदम सीधे खड़े नहीं रहता है, ध्यान समझिए, डोरी जो है हमेशा इस तरीके से लगा होता है। मान लो कोई आदमी यहाँ जो है पतंग उड़ा रहा है। ओके, मेरा जो है डायग्राम अच्छा नहीं है लेकिन अच्छा बनाया हो तो भी कंकाल तंत्र की तरह है। ओके ध्यान समझिएगा, मजाक कर रहे थे। ओके, ये तो हो गया। अब इसको देखिए, अब हम निकालने के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में। ओके, तो हम इसमें कह सकते हैं, देखिए ये 60 डिग्री ये एक्स है, इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो इसमें साइन थीटा लगा दीजिए। कहने का मतलब साइन 60 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ण, कर्ण का वैल्यू AC। साइन 60 डिग्री वैल्यू होता है तो √3/2। ओके, और इसका वैल्यू दिया है 60 मीटर और इसका वैल्यू AC है का वैल्यू x दिया है। ध्यान समझिए, इसका मल्टीपल यहाँ करिए, इसका मल्टीपल यहाँ करिए। कह सकते हैं √3x बराबर 60 दूनी के 120। x बराबर करेंगे 120 बटे √3। देखिए √3 अपान आ गया ना, तो √3 अपान नहीं रहेगा, यानी इसके मल्टीपल करिए √3 बटे √3। ओके, ये देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम x बराबर लिखेंगे 120 बटे √3। अब देखिए ये 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 मल्टीपल √3, देखिए ये आपको बताया हूँ, √3 मल्टीपल √3 बराबर 3 होगा। इसी प्रकार से मैंने 3 कर दिया है। 3 से काटो, 3 चौके 12, यानी कि मेरा जो है फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 40√3 मीटर। ओके, यही मेरा फाइनली आंसर हो गया। देखिए ध्यान समझिए, त्रिभुज ABC ऐसे एंगल बना लीजिए त्रिभुज, फिर साइन 60 डिग्री निकालेंगे तो AB अपन AC कर देंगे। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 बराबर होता है, इसका AB का वैल्यू दिया है 60, तो 60 लिख दिए हैं। इसका वैल्यू x है, इसका वैल्यू x है, x लिख दिया है। अब इसका मल्टीपल यहाँ करिए, इसका मल्टीपल यहाँ करिए। अब √3x बराबर 120 हो जाएगा, x बराबर 120 बटे √3। अब √3 है तो मल्टीपल ऊपर नीचे कर दीजिए √3 का, तो 120 √3 बटे 3, यानी 3 से काटेंगे तो 40√3 मीटर आ जाएगा। फाइनली मेरा आंसर इतना आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन जो है आप नोट करिए। देखिए अगला क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, आज के जो है लास्ट क्वेश्चन। ओके, ध्यान समझिए, क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है। करा बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। कहने का मतलब एक भवन है, ठीक है, और भवन से जो है एक लड़का दूर है और जो है भवन की ओर वो आ रहा है लड़का। ओके, क्वेश्चन को ध्यान समझिए। अब देखिए त्रिभुज बना है ये। ओके, तो अब देखिए यहाँ क्या लगा सकते हैं, अब देखिए इसका ये एंगल ले लीजिए, तो एंगल यानी कि त्रिभुज ABC में। ओके, ध्यान समझिए। अब यहाँ पे tan 30 डिग्री लगाइए। tan 30 डिग्री बराबर क्या कर सकते हैं, देखिए tan 30 डिग्री बराबर हम लंब बटे आधार कहेंगे। अब देखिए लंब क्या है, AD है, आधार क्या है, BC। ओके, ध्यान समझिए। अब AD का वैल्यू कितना होगा, देखिए AD का वैल्यू हम निकालने के लिए, ये लड़के का भी लंबाई है, कहने का मतलब 30 में से 1.5 मीटर घटा दीजिए, तो ये मेरा फाइनली आंसर 28.5 मीटर आएगा। ओके, AD की लंबाई। और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है। इसको AD का मान दिया है 28.5 बटे BC।
ओके, अब कहने का मतलब BC निकालेंगे, क्या करेंगे 28.5 √3। अब ये BC का वैल्यू निकल गया है। ओके, अब ध्यान समझिए। अब जो है अगला क्वेश्चन देखिए, अब इसका वैल्यू निकालिए tan 60 डिग्री का मान। देखिए एंगल, देखिए इस तरीके से कर ले रहा है ताकि आपको समझ में आए। एंगल ACD में, ओके ध्यान समझिए, tan 60 डिग्री लगाइए। देखिए tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार होता है। लंब का वैल्यू दिया है, AD का वैल्यू दिया 28.5 बटे जो है आधार का वैल्यू CD है। ओके, कहने का मतलब tan देखिए 60 डिग्री का मान होता है 1 क्या होता है √3 होता है, √3। अभी जो है देखिए ध्यान से 28.5 बटे CD। अब CD का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, CD बराबर हम कह सकते हैं 28.5 बटे √3। ओके दोस्तों, अब तो ये इतना वैल्यू आ गया है। अब देखिए ध्यान समझिएगा, अब क्वेश्चन हम इसको ऐसे कह सकते हैं। देखिए अब जो है हम BC बराबर, देखिए BC बराबर हम BD माइनस CD लिख सकते हैं। देखिए BD टोटल है, CD जो है घटा दीजिए। ओके, BD माइनस CD। ओके, देखिए BC जो है, BD जो है ये देखिए यहाँ पे BC का वैल्यू निकाले हैं। ओके, BD माइनस CD। ओके, देखिए ये BC नहीं होगा, ये BD का वैल्यू होगा। देखिए ये जो है ना, ये BD का वैल्यू होगा। ओके, अब जो है ये यहाँ जो है BD लिखिए, यहाँ भी BD रहेगा। ओके, ध्यान समझिए, BD का वैल्यू इतना हो गया। अब जस्ट इसी प्रकार से CD का वैल्यू इतना हो गया। अब देखिए टोटल जो है कितना है, BD तो बड़ा है, BD में से छोटा जो है CD घटा दीजिए, यानी कि लड़का इतना कितना चल के गया है आगे। अब ध्यान समझिए, BD का वैल्यू कितना दिया है, BD का वैल्यू दिया है 28.5 √3। ओके, माइनस CD का वैल्यू दिया है 28.5 बटे √3। ओके, आप इसको क्या कर सकते हैं कि 28.5 को कॉमन ले लीजिए। 28.5 कॉमन लेंगे तो ये होगा √3। देखिए ये होगा √3 माइनस 1/√3। अब देखिए इसको जो है हल कर दीजिए, 28.5 लिख दीजिए। देखिए 3 का जो है √3 का मल्टीपल √3 में होगा तो क्या होगा, 3 होगा। 3 में से 1 घटाएंगे 2/√3 हो जाएगा। देखिए 2/√3। मैंने बताया था ना √3 नीचे हम नहीं रखते हैं, इसलिए हम जो है √3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ओके, जब देखिए √3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये क्या होगा, √3 मल्टीपल √3, तो इसको हम जो है 3 ओनली लिख सकते हैं। देखिए इसको हम 3 ओनली लिख सकते हैं। अब ध्यान समझिए, इसको जो है 2 का मल्टीपल इसमें करिए, 2 × 5 = 10 की 0, 2 × 8 = 16 1 17, 2 दूनी की 4 1 5। देखिए 57.0 √3/3 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसमें जो है भाग दे दीजिए। भाग देंगे तो क्या होगा, 3 × 3 = 3, 3 × 27 √3 मीटर। ओके, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लेवल का था इसमें। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको पहले डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम ये बना लीजिए। ओके, देखिए 30 जो है यहाँ से है, ओके, ना कि यहाँ से है, क्योंकि 1.5 मीटर जो है आदमी की ऊंचाई है। ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान देने की कोशिश करिएगा। आप इसको जो है क्वेश्चन ध्यान देंगे तो आप इजीली मेथड से आपको सॉल्व कर लेंगे। 30 मीटर इसका है तो हमको AD का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 30 में से 1.5 मीटर घटा देंगे, यानी 28.85 मीटर आ जाएगा। अब जस्ट इसी प्रकार से देखिए tan 30 डिग्री लगा दीजिए। इसमें tan 30 डिग्री बराबर करेंगे तो AD, देखिए AD बटे BD हो जाएगा। यहाँ BD निकाल दिए है 28.5 √3 हो जाएगा। अब जस्ट इसी प्रकार से त्रिभुज जो है ACD में, देखिए ACD में tan 60 डिग्री लगाएंगे तो जो है AD का वैल्यू दिया 28.5, CD का वैल्यू जो है रहने दीजिए। अब CD का निकालेंगे 28.5 बटे √3। अब देखिए करा आदमी यहाँ से कितना दूर चला है, यानी कि BD बराबर, यानी कि BC बराबर करेंगे। तो जब इसका निकालेंगे तो BD में से घटा देंगे CD, यानी इसको सॉल्व करिए तब मेरा फाइनली आंसर 90 √3 मीटर हो जाएगा। ओके दोस्तों, क्वेश्चन जो है कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और हमको
कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि ये देखिए ध्यान समझिए, कमेंट में आपको बस ये बताना है कि साइन थीटा बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, दो मेथड बताइएगा कास और कोसेक में, और टैन थीटा बराबर हम इसको क्या लिख सकते हैं, काट में बताइएगा और जो है सेक में बताइएगा कि सेक में किस तरीके से लिखेंगे। आप कमेंट में हमको ज़रूर ये बताइएगा, दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ओके, आप जो है ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन जो है बनाने में और एडिटिंग ये सब करने में बहुत मेहनत लगता है, बस आपको कुछ नहीं करना है, मेरा जो है चैनल लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए सब्सक्राइब और लाइक करेंगे और जो है नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें आपके यहाँ सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। ओके, क्वेश्चन को आप जो है इसको नोट करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।